हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करें। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जो कि हमारा छोटा क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। फिर आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हमारी केस स्टडी में भी आ सकती है, या फिर आपको कोई 2 रिएक्शन दे दी जाएंगी या एक रिएक्शन दे दी जाएगी जहां पर बैलेंसिंग आपसे पूछ ली जाएगी। फिर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पर आपको पूछा जाएगा एवोल्यूशन ऑफ गैस का कोई एग्जांपल दो, कलर चेंज ऑफ द रिएक्शन का कोई एग्जांपल दो, प्रेसिपिटेशन ऑफ द रिएक्शन का कोई एग्जांपल दो, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा चेंज इन स्टेट का कोई एग्जांपल दो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, डिकम्पोजिशन से भी क्वेश्चन बन जाता है। डिकम्पोजिशन भी 2-3 टाइप का होता है, इसमें आपको पता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तो इसमें 3 ये जो आपको डिकम्पोजिशन मैंने बताए हैं, वहां से डेफिनेट है कि क्वेश्चन आए ही आए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और पूछा जाएगा कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन, कहां पर रिडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, जहां से क्वेश्चंस आने की 100% चांसेस है। एक और टॉपिक रह गया जिसमें आप लिखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल बताइए कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, जहां पर आपको पूरी टोटली बैलेंस रिएक्शन आपको लिखनी ही होगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने इस चैप्टर का वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पर। तो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की जब मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर। इन तीनों में से जितने भी इंडिकेटर है, वहां से कोई भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड कैसे में पता चलता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के या स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि एसिड में वाटर डालें या वाटर में एसिड, एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, वाटर इन एसिड। ठीक है, फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है दोनों की, वो बताना होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन मैंने क्या बोला बनने के 100% चांस है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आ जाता है क्या पीएच की इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, जिसमें डाइजेशन से रिलेटेड एंटी एसिड बताना होगा आपको, है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होती है। टूथ डिके से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, अगर हनी बी ने स्टिंग किया है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, पेट में एसिडिटी ज्यादा होगी है तो क्या करना चाहिए। कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉल्ट में, सो सॉल्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इस दौरान बनती है क्लोरीन गैस। एंड एल्कली कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी ये फेवरेट क्वेश्चन है, पीओपी से जिप्सम एंड जिप्सम से पीओपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस वर्सा का मतलब है जिप्सम से पीओपी भी पूछ सकता है, पीओपी से जिप्सम भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद हाँ, इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, इसके बाद पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई बताना है इस एसिड में, मतलब इस सब्सटेंस में, टेमरिंड में मान लो पूछ लिया गया आपसे, टेमरिंड में कौन सा एसिड है, आपको बताना होगा। टार्टरिक एसिड होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा स्पिनच में कौन सा एसिड है, टोमेटो में कौन सा एसिड है, हनी बी में कौन सा एसिड है। तो कुछ तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां से आपसे ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर के अंदर। तो टेमरिन में टार्टरिक एसिड, स्पिनच एंड टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इस चैप्टर का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वन शॉट वीडियो, जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पर, मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, वहीं पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर के लिए भी रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा बट रिएक्शन के फॉर्म में आएगा, कौन सी रिएक्शन इसको डिस्प्लेस कर सकती है। जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं कौन से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनेंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे कि लश्रस है ना, सोनोरस है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर भी आपसे इसमें अपोजिट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एक्सेप्शन वाले। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जिसमें आपका आंसर होगा मरकरी। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा नॉन मेटल तो लश्रस नहीं होती, नॉन लश्रस होती है, बट ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसमें लश्रस होता है, तो आयोडीन आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाएंगे। फिर आता है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में जैसे NaCl है, आपको इसका डायग्राम आना चाहिए NaCl का। जैसे Na की आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो किसको दे देगा, Cl को दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो Cl पर नेगेटिव आ जाएगा और Na पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि एक डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे। और ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है। आयनिक कंपाउंड आपको पता ही है कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना। हार्ड का मतलब कह सकते हैं एक तरीके से, कैसे होंगे, एक सेकेंड, हाँ, इसका मतलब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लैटेक्स। हार्ड का मतलब ये नहीं मेटल जितने हार्ड होते हैं, हार्ड का मतलब यहाँ पे इस बात से कि इनका बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप इसे मेल्ट भी करना चाहेंगे अपनी गैस पे तो नमक को आप पिघला नहीं सकते, क्योंकि नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कई गुना ज्यादा होता है आपकी गैस की हीट से, क्योंकि इनके जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा देना पड़ जाता है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की आएंगी जिन्हें आपको बताना होगा विद एग्जाम्पल, जहां पर आप नमक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन मेटलर्जी से। मेटलर्जी में क्या आएगा, पहले तो आ जाएगा मेटलर्जी क्या प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना, जहां पर मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, मेटलर्जी बोला है। अब इसमें पूछा जाएगा मिनरल क्या है, ओर क्या है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है ओर से किया जाता है, क्योंकि ओर में मेटल्स ज्यादा होती है, इम्प्योरिटीज कम होती है। गैंग क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पूछ लिया जाएगा। हाई रिएक्टिविटी सीरीज में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कौन से मेथड से किया जाता है ना। मॉडरेट में किस मेथड से किया जाएगा, इसमें एक थर्माइट रिएक्शन भी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पर्पस, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। फिर बात आती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल की, कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो तीनों मेथड में से, तीनों मेटल में से कोई भी एक मेथड आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे हाई के लिए पूछा जाए या मॉडरेट के लिए या लीस्ट के लिए, आपको तीनों ही अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। फिर इसी बीच इन्हीं रिएक्शन के दौरान आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग भी पढ़ना होता है, क्योंकि मॉडरेट में भी कैल्सिनेशन रोस्टिंग की जरूरत होती है और लीस्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, इस प्रोसेस को बताइए विद रिएक्शन। आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, आपका जो पूरा केमिस्ट्री है वो हर एक रिएक्शन से भरा पड़ा है। अगर आपसे पूछा जाता है ना कि हाईली रिएक्टिव मेटल को आप सेपरेट कैसे करेंगे, तो आप थ्योरेटिकल लिख कर आ जाओगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। उसमें रिएक्शन का इन्वॉल्व होना और विद बैलेंसिंग, विदाउट बैलेंसिंग आप रिएक्शन लिखते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, नंबर कट जाएंगे। तो आपको बैलेंसिंग के साथ प्रॉपर रिएक्शन लिखनी होगी। एंड लास्ट टॉपिक आता है रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। सारी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद किस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक और लिख लीजिए टॉपिक, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये चैप्टर 1 से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि रेंसिडिटी जो टॉपिक है, रेंसिडिटी टॉपिक आपका आता है चैप्टर 1 में, ठीक है। और कोरोजन आपका चैप्टर 1 में भी है और मेटल एंड नॉन मेटल में भी है। तो यहाँ पर कोरोजन से भी क्वेश्चन आ जाएगा, रेंसिडिटी से भी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर भी टिक कर लीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्बन कंपाउंड चैप्टर पर। कार्बन कंपाउंड में क्या पूछा जाता है आपसे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सबसे पहला टॉपिक। तो वर्सेटाइल नेचर के अंदर हमारे आते हैं 5 टॉपिक, जिसमें आता है टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, आप ये बता सकते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन की ब्रांचिंग के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, बिल्कुल सही, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन जिसे कहते हैं ना। तो 3 यहाँ पर
एलोट्रॉप्सिन, तीनों में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाता है, कौन सी टेंडेंसी की वजह से, इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावेलेंट की वजह से बनाता है, राइट। आइसोमेरिज्म, कार्बन क्या शो करता है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, तो कार्बन आइसोमेरिज्म शो करता है। और दो टाइप की आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है, ठीक है, समझ आ रहा है। एक तो हो जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो दो आइसोमेरिज्म आपके एग्जाम में आ जाती हैं, आपको ये पढ़नी है। जैसे मैं बोल चुकी हूँ पहले भी, इस चैप्टर का भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपसे पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयुपैक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आयुपीएससी भी सिखाया हमने, एक पूरा एक अलग वीडियो बनाया हमने आयुपीएससी के लिए, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी आता है क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन में ऑक्सीडेशन कैसे होता है ना, हाइड्रोजनेशन कैसे होता है, तो कुछ इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, एथेनोइक एसिड क्या है, उसे कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, एसिटिक एसिड एंड विनेगर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इन सबके क्या यूजेस है, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है। फिर आता है सोप एंड डिटर्जेंट से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन, और इसमें से मिसलेस जो टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। सोप्स एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। मिसलेस का क्या रोल होता है, डर्ट को रिमूव करते वक्त क्या फॉर्म होता है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से 110% चांसेस ही चांसेस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। डिटेल में आपको पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री एंड बायो मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, थैंक यू।